माननीय बहन जी ने एक इशारा भर किया था कि हम इस बंद का समर्थन करते हैं और हमारे जो बहुजन समाज पार्टी के छोटे बड़े पदाधिकारी देश भर में काम कर रहे हैं वो इस आंदोलन में अपना समर्थन लिखित तौर पर तमाम डीएम और जो एसडीएम के ऑफिस है वहां जाकर उनको ज्ञापन इस तौर पे देंगे शांतिपूर्वक। तो मेरा कहने का मतलब है कि माननीय बहन जी ने तो इशारा भर किया, चाहे आगरा रहा हो, चाहे लखनऊ रहा हो, चाहे आपका मध्य प्रदेश रहा हो, चाहे महाराष्ट्र रहा हो, चाहे पंजाब हरियाणा, देश के जितने भी राज्य हैं जहां बाबा साहब अम्बेडकर और बहुजन समाज पार्टी की अलग जग रही है वहां पर बड़ी तादाद से नीले झंडे हाथी निशान साथ देखने को मिले। बिहार में जो देखने को मिला वो साफ साफ था कि सरकार बौखला गई इस पूरे आंदोलन से और सरकार बिहार में ऐसा लग रहा है कि वहां पर उनकी सरकार जाती हुई दिख रही है और बहुजन समाज पार्टी तीसरे बड़ी ताकत के तौर पर उभर के सामने आने वाली है वहां पर। तो सरकार को बेचैनी हो रही है। दिल्ली में लोग ये कहने लगे बहुजन समाज पार्टी कहीं दिखाई नहीं देती थी, आज बहुत बड़े तादाद से बहुजन समाज पार्टी के नीले झंडे देखने को मिले। आप भी एक जगह दो जगह कवर करने गए तो आप लोगों ने देखा कि बहुजन समाज पार्टी दिल्ली में भी दमदारी से साथ इस पूरे आंदोलन साथ खड़ी है, साथ में समाज को जगाने का भी काम कर रही है। अकलौती कोई अगर कोई अम्बेडकरवादी कोई पार्टी है वो बहुजन समाज पार्टी है और इस देश में सच्चा कोई अम्बेडकरवादी कोई मूवमेंट का नेता है वो हमारी माननीय बहन कुमारी मायावती जी है। चाहे दिल्ली हो चाहे देश के कई राज्य हो, चुनाव तो आते जाते रहते हैं लेकिन बाबा साहब के मूवमेंट कौन जिंदा रख रहा है, इस पे समाज को देश को गौर करने वाली कांग्रेस कहती है हम जिंदा रख रहे हैं। नहीं, कांग्रेस ने तो बाबा साहब को मारा है, दफनाया है। बाबा साहब को जीते जी दफनाया कांग्रेस ने 1946 से 1951 तक। बाबा साहब को कभी सम्मान नहीं दिया है कांग्रेस ने। बाबा साहब ने किसके दबाव में आकर इस्तीफा दिया? कांग्रेस के साथ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? अगर कांग्रेस साथ जाता तो काशीराम साहब ने कहा था कि इस कांग्रेस जो कभी ताकतवर होती थी बहुजन समाज वोट बैंक तो ट्रांसफर हो गया। बहुजन समाज पार्टी जब ताकत में आई तो कौन कमजोर हुआ? जो इस देश में 55 साल राज करने वाली, जिसने दलितों को सबसे आयत किया। 27 तारीख को बहन मायावती ने ऑल इंडिया की एक बड़ी बैठक बुलाई है, क्या अंदाजा लग रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी खबरें सुर्खियों में देखी जा रही है, सूत्रों के हवाले से निकल कर आ रही है। साथियों जय भीम, मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल और आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लगातार तमाम राजनीतिक पार्टियां एक्शन मोड में नजर आ रही है, लेकिन SC/ST आरक्षण के वर्गीकरण के इस फैसले के बाद इस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस नोट और 21 तारीख को जो भारत बंद हुआ इसको बड़ा समर्थन करने का काम किया। अब बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती का फिर एक बार एक बड़ा बयान आया है कि बहुजन समाज पार्टी एक अम्बेडकरवादी पार्टी है और इस अम्बेडकरवादी पार्टी के ही चलते तमाम राजनीतिक पार्टियां उनका पर्दाफाश हो चुका है। लेकिन जानना दिलचस्प इस बात को है कि अब आने वाला जो पड़ाव है इस मसले को लेकर बहुजन समाज पार्टी किस तरीके से रखने वाली है, क्या कुछ सोच को लेकर चल रही है और इस मुद्दे पर अब आने वाली क्या कुछ बसपा की तरफ से प्रतिक्रिया होगी। मेरे साथ बहुजन समाज पार्टी के दिल्ली प्रदेश के प्रभारी सुदेश आर्या जी है और इनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे कि अब आने वाली रणनीतियां बसपा की किस तरीके से होने वाली। सर बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। पराग भाई, पहले तो आपके चैनल को और आपको बहुत बहुत साधुवाद, जय भीम, और आपके व्यूवर्स को भी मैं साधुवाद करता हूँ, जय भीम करता हूँ कि आप लोग और आपके व्यूवर्स मूवमेंट की बात को आगे पहुंचाने का काम करें और सच्चे अम्बेडकरवादी जो बाबा साहब के हैं वो उसका प्रमाण भी आपके चैनल पर लोग दिखाते हैं। बसपा ने इस 21 तारीख के भारत बंद का जो ऐलान किया गया बड़ा समर्थन किया, पूरे देश से तमाम तस्वीरें आई, कितना सफल देख रहे हैं और किस नजरिए से बसपा ने इस पूरे के पूरे आंदोलन को किया? राघव जी, अभी तो ये लड़ाई है, आगे लंबी लड़ाई है। माननीय बहन जी ने एक इशारा भर किया था कि हम इस बंद का समर्थन करते हैं और हमारे जो बहुजन समाज पार्टी के छोटे बड़े पदाधिकारी देश भर में काम कर रहे हैं वो इस आंदोलन में अपना समर्थन लिखित तौर पर तमाम डीएम और जो एसडीएम के ऑफिस है वहां जाकर उनको ज्ञापन इस तौर पे देंगे शांतिपूर्वक। तो मेरा कहने का मतलब है कि माननीय बहन जी ने तो इशारा भर किया, तब आप ये देश में बहुजन समाज पार्टी के जाबाज सिपाही दिल्ली से लेकर देश के तमाम कोनों में बड़ी संख्या में लोग निकले और बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से उन्होंने पूरे आंदोलन को मंजिल तक पहुंचाया और जब ये कामयाब हो गया
तो तमाम लोग भी आपको देखने निकल के बाहर आने बोलने लगे, जो लोग चुपचाप बैठे थे। तो बहुजन समाज पार्टी का 21 तारीख का जो आंदोलन था जी, वो माननीय बहन जी के आदेशानुसार समर्थन से हम लोग रोडों पे गए। दिल्ली में खासकर जहां पर लोग कहते थे दिल्ली दिखाई नहीं देती है, तो दिल्ली के 11 डीएम ऑफिसों को हम लोगों ने घेराव किया शांतिपूर्वक तरीके से, और डीएम को राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन दिया। ऐसे पूरे देश में, चाहे आगरा रहा हो, चाहे लखनऊ रहा हो, चाहे आपका मध्य प्रदेश रहा हो, चाहे महाराष्ट्र रहा हो, चाहे पंजाब, हरियाणा, देश के जितने भी राज्य हैं जहां बाबा साहब अम्बेडकर और बहुजन समाज पार्टी का अलग जग रही है, वहां पर बड़ी तादाद से नीले झंडे, हाथी निशान साथ देखने को मिले। तो इससे साफ प्रमाणित है कि एक इशारा भर से माननीय बहन जी से लाखों लोग जमीन पे आ गए। बिहार से तस्वीरें भी आई, आपने देखा बिहार पे बहुजन समाज पार्टी के कई कार्यकर्ताओं पर लाठियां भी बरसाई गई। प्रदेश अध्यक्ष भी वहां पर जो बिहार के हैं वो भी कहीं न कहीं घायल हुए हैं। ये जो मसला हुआ, शांतिपूर्वक बात की गई थी बसपा की तरफ से, लाठियां कैसी चल गई, क्या उसके पीछे का कारण रहा? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो अराजक तत्व है, सरकार में भी तो अराजक तत्व है, चाहे पुलिस प्रशासन में हो, चाहे प्रशासन के प्रशासनिक दृष्टि से देखें या सत्ता पक्ष में हो, इसमें भी अराजक तत्व घुसे हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी शुरू से कहती आई कि हम लोग संवैधानिक तौर पर बड़ा शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन करेंगे, और वैसे ही पटना में भी, बिहार में भी, दिल्ली में भी हर जगह हम लोग रोडों पे निकले और हमने सुव्यवस्था बनाकर लाइनबद्ध कतारबद्ध होकर बाबा साहब अम्बेडकर, देश के संविधान और अपने नेता आदरणीय बहन जी के प्रति नारे लगाते हुए और आगे निकलते गए। लेकिन बिहार में जो देखने को मिला वो साफ साफ था कि सरकार बौखला गई इस पूरे आंदोलन से, और सरकार बिहार में ऐसा लग रहा है कि वहां पर उनकी सरकार जाती हुई दिख रही है, और बहुजन समाज पार्टी तीसरे बड़ी ताकत के तौर पर उभर के सामने आने वाली है वहां पर। तो सरकार को बेचैनी हो रही है, वहां की नीतीश सरकार जो कुशासन सरकार है, चाहे वो विपक्ष का अपना लालू यादव के परिवार के लोग हों, वो सारे एक ही थाली चट्टे बट्टे हैं। तो वहां पीछे एक दलित बेटी के साथ जो हुआ, उसमें भी पूरे बहुजन समाज पार्टी लोग रोडों पे निकले। माननीय सांसद रामजी गौतम साहब के नेतृत्व में माननीय बहन जी के आदेशानुसार उस परिवार तक गए। उसके बाद तुरंत बाद 21 तारीख का आंदोलन, तो पूरी तरह वहां की नीतीश कुमार की सरकार और बीजेपी सरकार जो डबल इंजन सरकार है वो बौखला गई कि बहुजन समाज पार्टी इतनी बड़ी ताकत से दिल्ली, पूरे बिहार में कहां से आ गई, पूरे देश में कहां से उभर के आ गई। तो वो प्रारूप, वो खिन्नस, वो खींच उसके प्रशासनिक जो जातिवादी अधिकारी हैं उन्होंने देखने को मिली, जो परिवार वहां पे आए सामने। बसपा का तो हमारे आधार जो बढ़ रहा था, या फिर जो जिस तरीके से इस मसले के बाद देखा जा रहा था, खासतौर पर पुलिस को ये आदेश दिया गया कि वो इस तरीके के शांतिपूर्वक चलने वाले आंदोलन के ऊपर लाठियां बरसाए, क्योंकि हमने जब वहां के जो केंद्रीय प्रभारी है लालजी मेधनकर जी, उन्होंने जब तमाम बातें हमारे साथ साझा की तो उनका भी यही इल्जाम था कि पुलिस प्रशासन शांतिपूर्वक वहां पर था, लेकिन एकाएक वो एक्शन मोड में आ गया। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि वहां की सरकार के आदेशानुसार सरकार पुलिस प्रशासन काम करता है। हाँ। तो वहां के जब सरकार ने आदेश दिया होगा कि बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग रोड पे आ गए। हाँ। और बाबा साहब अम्बेडकर की बात कहते हुए संविधान को मनवाने का और संविधान को तैयार करने का दोबारा से रोड पे खड़े होकर विरोध कर रहे हैं कि बाबा साहब की बात मानी जाए, संविधान की बात मानी जाए। SC/ST का SC/ST उपवर्गीकरण किया इन्होंने, उस उपवर्गीकरण के खिलाफ जो बहुजन समाज रोडों पे आया है उसको तुरंत दंडित किया जाए। तो कहीं ना कहीं वहां की सरकार, जो लोकल सरकार है राज्य की, वो बौखलाई हुई थी बहुजन समाज पार्टी ताकत से। तो पूरे देश में, मैं ये देश की बात इसलिए कर रहा हूँ, हम लोग दिल्ली में थे और दिल्ली देश की राजधानी जहां से पूरा देश दिखाई देता है और दिल्ली की दिखाई देती है। दिल्ली में लोग ये कहने लगे बहुजन समाज पार्टी कहीं दिखाई नहीं देती थी। आज बहुत बड़े तादाद से बहुजन समाज पार्टी के नीले झंडे देखने को मिले। आप भी एक जगह, दो जगह कवर करने गए तो आप लोगों ने देखा कि बहुजन समाज पार्टी दिल्ली में भी दमदारी से साथ इस पूरे आंदोलन साथ खड़ी है, साथ में समाज को जगाने का भी काम कर रही है। तो आने वाला जब जो चुनाव है वो भी काफी ज्यादा अहमियत रखता है बसपा के लिए। देखिए, अब हम लोग 2025 का चुनाव है विधान, बिल्कुल 2025 में बहुजन समाज पार्टी दिल्ली में हम लोग बदलाव के लिए और माननीय बहन जी के आदेश अनुसार हम पूरे संगठन तैयार करने का काम कर रहे हैं, लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, कैडर के द्वारा समझाने का काम कर रहे हैं। और इसमें कोई दौरा नहीं, माननीय बहन जी बार बार कहती हैं, हर बार कहती हैं, और हमारे लोगों के जहन में भी है कि इकलौती इस देश में अगर कोई अम्बेडकराइज पार्टी है, इकलौती कोई अगर कोई अम्बेडकरवादी कोई पार्टी है, वो बहुजन समाज पार्टी है। और इस देश में सच्चा कोई अम्बेडकरवादी कोई मूवमेंट का नेता है वो हमारी माननीय बहन कुमारी मायावती जी है। तो इसीलिए आज माननीय बहन जी ने जो आवाज उठाई है, सैकड़ों सालों से हमारे महापुरुष उठाते आए हैं, और आप लोगों ने 40-45 साल से बहन जी झंडे को लेकर चल रही हैं। तो पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी
चाहे दिल्ली हो चाहे देश के कई राज्य हो, चुनाव तो आते आते रहते हैं, लेकिन बाबा साहब के मूवमेंट कौन जिंदा रख रहा है, इस पे समाज को, देश को गौर करने वाली बात है। कहती है हम जिंदा रख रहे हैं। नहीं, कांग्रेस ने तो बाबा साहब को मारा है, दफनाया है। बाबा साहब को जीते जी दफनाया कांग्रेस ने 1946 से 1951 तक। बाबा साहब को कभी सम्मान नहीं दिया। बाबा साहब को संविधान सभा में आने से रोका गया। बाबा साहब ने जो संविधान सभा में आने के बाद जब कानून मंत्री बने तो महिलाओं के लिए तमाम समाज के विकास अधिकार रखे, उसमें सबसे ज्यादा किसने रोड़े अटकाए? कांग्रेस ने। बाबा साहब ने किसके दबाव में आकर इस्तीफा दिया? कांग्रेस के साथ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? अगर कांग्रेस साथ जाता तो काशीराम साहब ने कहा था कि इस कांग्रेस जो कभी ताकतवर होती थी, बहुजन समाज पार्टी जब ताकत में आई तो कौन कमजोर हुआ? जो इस देश में 55 साल राज करने वाली, जिसने दलितों को सबसे हित किया, इस देश में बहुजन समाज, अति पिछड़े समाज, आदिवासियों का हित करने वाली कांग्रेस, उससे जब लोग छूटे और बहुजन समाज पार्टी अपने घर में वापस आए तो आपने देखा आज कांग्रेस कहाँ खड़ी है। इधर उधर जाके मुंह मार रही है, कभी इससे गठबंधन, कभी उससे गठबंधन, छुट भैया नेताओं से गठबंधन कर रही है। तब जाके उसने तमाम तरह के गुमराह वाले मीडिया माफिया के द्वारा चीजें इंडिकेट की, तब जाके 99 सीटें लेके आए ना। लेकिन एक हिसाब से तो कांग्रेस खत्म ही है। अगर अकेले दम पे बहुजन समाज पार्टी तरह लड़े तो कांग्रेस पूरे देश में कोई जमानत नहीं बचेगी। आप देख लो, गारंटेड कहता हूं, देश में कांग्रेस छोड़ दो, कोई भी राजनीतिक दल अकेले बहुजन समाज पार्टी सामने चुनाव लड़ के देख ले, पूरे देश में इन पार्टियों की जमानत नहीं बचेगी। लेकिन है क्या, ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं। इनकी लड़ाई सिर्फ बहुजन समाज पार्टी और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी से है, क्योंकि बहन जी इस देश के संविधान, कानून और देश के आरक्षण को बचाने की बात कर रही हैं। आम जनमानस, गरीब आदमी के हित की बात कर रहे हैं। इस देश में महिलाओं के अधिकार की बात कर रहे हैं। महिलाओं के प्रति जो इस सरकार का रवैया है शोषणकारी, बलात्कारियों के जो साथ खड़ी हो जाती है भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस, तो उन सभी के खिलाफ बहन जी डट के मुकाबला कर रही है। तो इन सभी सरकारों, इन सभी दलों, पक्ष विपक्ष का अगर कहीं मुकाबला आपको दिखाई देता है वो बहुजन समाज पार्टी और अम्बेडकरवादी मूवमेंट की मसीहा आदरणीय बहन जी के साथ है। लखनऊ में एक बड़ी बैठक होने वाली है, तारीख आ चुकी है 27 तारीख को बहन मायावती ने ऑल इंडिया की एक बड़ी बैठक बुलाई है। क्या अंदाजा लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी खबरें सुर्खियों में देखी जा रही है, सूत्रों के हवाले से निकल कर आ रही है कि आने वाले 27 तारीख को जो बैठक होगी, हो सकता है कि एक बड़ी बैठक या बड़ी रैली का ऐलान बहन मायावती के जरिए हो सकता है। आपके नजरिए से क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ हो सकता है? हमारे को तो कोई ऐसी जानकारी नहीं है जी। और माननीय बहन जी का साफ बहन जी आज से नहीं, बहन जी लगातार 42-44 साल से बहन जी 18 घंटे समाज के लिए, लोग कहते बहन जी घर में नहीं बैठे हैं। 29 राज्य में 24 राज्यों में बहन जी का हमारा संगठन बहुजन समाज पार्टी का, उस पूरे संगठन को मैपिंग करना, उनको दिशा निर्देश देकर उनके काम को देखना, पूरे देश में चुनाव अलग अलग राज्यों में होते रहते हैं, उन चुनाव की प्रक्रिया को देखना, देश में तमाम समस्याएं हमारे समाज में हो रही हैं, उस समस्या को तुरंत एड्रेस करके समाज को और सरकार को चेताने काम करना, और तमाम काम बात करते हुए माननीय बहन जी लगातार हम जैसे जो नौजवान बहन जी तैयार किए बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता पदाधिकारी तौर पर, उनको बार बार बुलाकर समझाकर कैडर के द्वारा समाज में द्वारा से भेजने काम कर रही है। तो ऐसी जो बहन जी मीटिंग करती है, तो बहन जी का उद्देश्य है मूवमेंट को बढ़ाना और इस मूवमेंट में नए लोगों को तैयार करना, और पुराने साथी जितने भी बहुजन समाज पार्टी के उनकी सहयोग, उनका अनुभव का लाभ लेते हुए बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाता। तो 27 तारीख मीटिंग हो चाहे पीछे 23 तारीख मीटिंग गई, तमाम मीटिंगों आदरणीय बहन जी हमको समझाने काम करती है, बताने काम करती है कि आपको कैसे काम करना है मूवमेंट में, आपको इस मूवमेंट को कैसे बढ़ाना है, कैसे बाबा साहब अम्बेडकर, काशीराम साहब के सपनों को पूरा करना है, कैसे माननीय बहन जी के संघर्षों को जिंदा रखना है। तो ये सारी बातें बहन जी समय समय पर हम लोगों को कैडर द्वारा बताती हैं। तो निसंदेह 27 तारीख को आदरणीय बहन जी का जो उद्देश्य है, हम लोगों को तैयार करना है मेंटली, और आने वाली लड़ाई के लिए तैयार करके, क्योंकि अभी जो SC/ST वर्गीकरण की बात बहन जी की है खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट ने जो खराब किया है, तो माननीय बहन जी का हो सकता है इस पे भी हमारे लिए दिशा निर्देश आ जाए कि अब आपको कैसे काम करना है। तो तमाम चीजें माननीय बहन जी अपने सोच से हम लोगों को बताती रहेंगी, आगे बताएंगी। तो जो उस दिन होगा वो उस दिन के बाद देखी जाएगी, पर हम इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। माननीय बहन जी ने हमको अगर बुलाया वहां पे, तो हम जाकर उनकी बात को सुनेंगे, समझेंगे, और उनके दिशा निर्देशानुसार जब वापिस अपनी दिल्ली आएंगे, उन बातों को दोबारा से इंप्लीमेंट कराने के लिए अपने समाज, अपने सेक्टर, अपने विधानसभा, अपने विधान जिला, अपने पदाधिकारियों के साथ में सहमति साथ स्वीकार करके उसको लागू करने का काम करेंगे। बिल्कुल। हमने SC/ST आरक्षण के वर्गीकरण के मसले को लेकर तमाम जो चर्चा बातचीत की है, बसपा का 21 अगस्त को लेकर जो पूरी तरीके से
एक बड़ा समर्थन रहा और इसके बाद अब बसपा भी फिर से एक्टिव मोड में ही नजर आ रही है। बहन मायावती की लगातार प्रतिक्रिया है। आने वाले 27 तारीख को बड़ी बैठक भी बहुजन समाज पार्टी के जरिए बुलाई गई है। अब इस बैठक में बहन मायावती के जरिए आगे के क्या दिशा निर्देश दिए जाते हैं ये तो उसी तारीख को पता चलेगा और तमाम चीजें क्या कुछ अनुमान लगाए जा सकते हैं वो भी चीज हमने आपके साथ में साझा करने की यहाँ पर कोशिश की है। पूरी की पूरी चर्चा बातचीत को लेकर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया लिखकर जरूर बताया। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।